नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी समाचार का विषय है डेटा सेंटर इन्वर्टर के लिए GaN गैलियम नाइट्राइड आईसीज। Namaskar friends, welcome to Electronics Technology channel. Topic of electronics technology news is about gallium nitride ICs for data centers, inverters. गैलियम नाइट्राइड आईसी पैकेज डेटा सेंटरों और इन्वर्टरों के लिए थर्मल प्रदर्शन को बढ़ाते हैं, जिससे कुशल ऊर्जा प्रबंधन सुनिश्चित होता है। The gallium nitride IC packages enhance thermal performance for data centers and inverters, ensuring efficient power management. कैम्ब्रिज गैलियम नाइट्राइड डिवाइसेस CGD एक फैबलेस क्लीनटेक सेमीकंडक्टर कंपनी जो हरित इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए गैलियम नाइट्राइड आधारित पावर डिवाइस में विशेषज्ञता रखती है, अपने गैलियम नाइट्राइड पावर आईसीज के आइसगन परिवार के लिए 2 नए पैकेज पेश किए हैं। ये पैकेज थर्मल प्रदर्शन में सुधार करते हैं और निरीक्षण को सरल बनाते हैं। दोनों DFN शैली के वेरिएंट हैं, जो अपनी स्थायित्व के लिए जाने जाते हैं। Cambridge Gallium Nitride Devices, CGD, a fabless, cleantech semiconductor company specializing in gallium nitride-based power devices for greener electronics, has introduced 2 new packages for its iScan family of gallium nitride power ICs. These packages improve thermal performance and simplify inspection. Both are variants of the DFN style, noted for their durability. DHDFN 91 डुअल हीट स्प्रेडर DFN 10 गुना 10 मिलीमीटर फुटप्रिंट वाला एक पतला, 2 तरफा ठंडा पैकेज है। इसमें आसान ऑप्टिकल निरीक्षण के लिए वेटेबल फ्लैंक की सुविधा है और यह कम थर्मल प्रतिरोध प्रदान करता है। यह बॉटम साइड, टॉप साइड और डुअल साइड कूलिंग का समर्थन करता है, जो डिजाइन में लचीलापन और टॉप साइड और डुअल साइड कॉन्फ़िगरेशन दोनों में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले टोल्ड पैकेज की तुलना में बेहतर प्रदर्शन प्रदान करता है। डुअल गेट पिनआउट के साथ डिजाइन किया गया DHDFN 9 से एक PCB लेआउट और आसान पैरेलिंग की सुविधा देता है, जो 6 किलोवाट तक के अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है। The DHDFN 91, Dual Heat Spreader DFN, is a thin, dual-side cooled package with a 10 into 10 mm footprint. It features wettable flanks for easier optical inspection and offers low thermal resistance. It supports bottom side, top side, and dual-side cooling, providing flexibility in design and better performance compared to the commonly used TOLT package in both top-side and dual-side configurations. Designed with a dual-gate pinout, the DHDFN 9-1 facilitates PCB layout and easy paralleling, suitable for applications up to 6 kilowatt. BHDFN 91 बॉटम हीट स्प्रेडर DFN बॉटम साइड कूलिंग पर ध्यान केंद्रित करता है और इसमें सीधे निरीक्षण के लिए वेटेबल फ्लैंक भी शामिल हैं। इसका थर्मल प्रतिरोध 0.28 किलो पर वॉट है, जो अन्य प्रमुख उपकरणों के साथ प्रतिस्पर्धी है। इसका 10 गुना 10 मिलीमीटर आकार सामान्य टोल पैकेज से छोटा है, लेकिन समान पदचयन बनाए रखता है, जिससे टोल पैकेज्ड गैलियम नाइट्राइड पावर आइक के साथ आसान एकीकरण और मूल्यांकन की अनुमति मिलती है। The BHDFN 91, Bottom Heat Spreader DFN, focuses on bottom side cooling and also includes wettable flanks for straightforward inspection. It has a thermal resistance of 0.28 kW, competitive with other leading devices. Its 10 by 10 mm size is smaller than the typical TOL package but maintains a similar footprint, allowing for easy integration and evaluation with TOL packaged gallium nitride power ICs. थर्मल प्रतिरोध प्रदर्शन को बढ़ाने से कई लाभ मिलते हैं। सबसे पहले, यह एक ही प्रतिरोध RDS ऑन पर अधिक बिजली उत्पादन की अनुमति देता है। इस सुधार का मतलब है कि डिवाइस उच्च शक्ति स्तरों पर भी ठंडे तापमान पर काम करते हैं, जिससे व्यापक हीट सिंकिंग की आवश्यकता कम हो जाती है और समग्र सिस्टम लागत कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त, कूलर ऑपरेटिंग तापमान बढ़ी हुई विश्वसनीयता और विस्तारित डिवाइस जीवनकाल में योगदान देता है। अंत में, यदि बजट एक चिंता का विषय है, तो डिजाइनर उच्च RDS ऑन के साथ अधिक लागत प्रभावी घटक का विकल्प चुन सकते हैं, जबकि अभी भी आवश्यक बिजली उत्पादन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
Enhancing thermal resistance performance offers multiple advantages. Firstly, it allows for greater power output at the same resistance, RDS(on). This improvement means devices operate at cooler temperatures even at higher power levels, reducing the need for extensive heat sinking and lowering overall system costs. Additionally, cooler operating temperatures contribute to increased reliability and extended device lifetimes. Lastly, if budget is a concern, designers can opt for a more cost-effective component with a higher RDS(on) while still meeting the necessary power output requirements. क्या आपको यह वीडियो पसंद आया? कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी चैनल की सूचनाएं पाने के लिए बेल आइकन दबाएं और मेरे चैनल को खोजने के लिए कृपया @electronicsTechnology50 लिखें। जय हिंद और वंदे मातरम। Do you like this video? Please subscribe, share, like and press bell icon for getting notifications of my electronics technology channel, and for searching my channel please write @electronics technology 50. Jai Hind and Vande Mataram.